है जो अब तक नहीं। मैंने कई योद्धाओं के साथ इतने ताकतवर थे पर हम मारे गए। वो दुश्मनों का सामना करते हुए मरे। ऐसे खतरनाक ना मैं इससे डर रहा हूं। अगर हम लोग मिलकर एक साथ नहीं झगड़े मत, अगर तुम जिंदा लौटे घर लौटोगे, पर यह तभी मुमकिन है एवेंजर्स डूम्सडे का हिंदी ट्रेलर आते ही मार्वल फैंस के बीच एक ही सवाल घूम रहा है, क्या डॉक्टर डूम सच में एवेंजर्स को खत्म करने वाला है? क्योंकि भाई इस बार मार्वल ने जो दिखाया है वो सिर्फ एवेंजर्स की कहानी नहीं लग रही। यहां एवेंजर्स हैं, फैंटास्टिक फोर हैं, एक्समैन हैं और इन सब के सामने है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम। तो आज इसी नए हिंदी ट्रेलर को डिटेल में समझते हैं, क्या दिखाया गया है, कौन कौन वापस आया है और आखिर मार्वल इस बार करने क्या वाली है। सबसे पहले सबसे बड़ा सरप्राइज, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसे हमने इतने साल टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में देखा, वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर अब डॉक्टर डूम बनकर वापस आ रहे हैं। और यही कास्टिंग एवेंजर्स डूम्सडे को इतना बड़ा बना देती है क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक सवाल आता है, क्या डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क के बीच कोई कनेक्शन होगा? मार्वल ने अभी इसका पूरा जवाब नहीं दिया है, इसलिए यहां स्पेकुलेशन को फैक्ट नहीं मानना चाहिए। लेकिन ट्रेलर में डूम को जिस तरह पावरफुल दिखाया गया है उससे साफ है कि यह कोई छोटा मोटा विलन नहीं है। अब आते हैं थॉर पर। ट्रेलर में थॉर और डॉक्टर डूम के बीच जो कॉन्फ्रंटेशन दिखाया गया है वो सबसे ज्यादा अटेंशन खींचने वाले मोमेंट्स में से एक है। डूम की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो थॉर जैसे पावरफुल अवेंजर के सामने भी बिल्कुल डरता हुआ नजर नहीं आता। और अगर मार्वल ने डूम को इतनी ताकत दी है तो एवेंजर्स के सामने चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं क्रिस एवंस की। भाई ये नाम सुनते ही मार्वल फैंस की एक्साइटमेंट समझ सकते हो। क्रिस एवंस एक बार फिर स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के रूप में वापस आ रहे हैं। एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स को दोबारा देखकर फैंस के लिए यह अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंट है। लेकिन यहां भी एक सवाल है, क्या यह वही स्टीव रॉजर्स है जिसे हम जानते हैं या मल्टीवर्स की वजह से कहानी में कोई अलग वर्जन सामने आने वाला है? ट्रेलर ने इस मिस्ट्री को अभी पूरी तरह रिवील नहीं किया है और ऑनेस्टली यही चीज अच्छी है। मार्वल अगर अभी पूरी कहानी बता देगी तो मूवी का मजा कम हो जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े क्रॉसओवर पर, एक्समैन। अवेंजर्स डूम्सडे में पुराने एक्समैन यूनिवर्स के कई बड़े कैरेक्टर्स वापस दिखाई दे रहे हैं। पैट्रिक स्टीवर्ट प्रोफेसर एक्स के रूप में वापस हैं, इयन मैकेलन मैग्नीटो के रूप में, जेम्स मार्सडन साइक्लॉप्स के रूप में और इनके साथ कई और फेमिलियर एक्समैन फेसेस भी नजर आने वाले हैं। यानी मार्वल अब पुराने फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स और एमसीयू को एक ही कहानी में कनेक्ट करने जा रही है और यही शायद इस फिल्म का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब फैंटास्टिक फोर की बात करते हैं। पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में है, वेनेसा किर्बी इनविजिबल वुमन, जोसेफ क्विन ह्यूमन टॉर्च और एबन मॉस बैकराज द थिंग के रूप में वापस हैं। मतलब एक तरफ एवेंजर्स, दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर और फिर एक्समैन और इन सब के सामने डॉक्टर डूम। अब समझ सकते हो कि मार्वल ने इस मूवी का स्केल कितना बड़ा रखा है। लेकिन भाई यहां एक बड़ा रिस्क भी है। इतने सारे सुपर हीरोज होने की वजह से कहीं मूवी ओवरक्राउडेड ना हो जाए, क्योंकि हर कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम और इमोशनल मोमेंट देना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर रूसो ब्रदर्स ने इसे सही तरीके से बैलेंस किया तो ये एवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू की सबसे बड़ी क्रॉसओवर मूवीज में से एक बन सकती है। और रूसो ब्रदर्स का वापस आना भी काफी इंपॉर्टेंट है। यही वही डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था, इसलिए फैंस की उम्मीद नेचुरली बहुत ज्यादा है। अब ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगी, डॉक्टर डूम, क्योंकि इस बार विलन को सिर्फ एक पावरफुल आदमी की तरह नहीं दिखाया जा रहा, उसके पीछे एक पर्सनल और इमोशनल कहानी भी दिखाई जा रही है। नए फुटेज में डूम को और ज्यादा डेंजरस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है और सेंटिनल्स जैसी एक्समैन टेक्नोलॉजी को भी उसके कंट्रोल में दिखाया गया है। और यहीं से कहानी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर डूम सिर्फ अवेंजर्स से लड़ता तो एक बात थी, लेकिन अगर वो एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की दुनिया को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है तो मामला मल्टीवर्स लेवल का है और यही हमें आगे सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जा सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक नॉर्मल सुपर हीरो मूवी नहीं लग रही, ये मार्वल की मल्टीवर्स सागा का बहुत बड़ा चैप्टर है। फिल्म के बाद सीक्रेट वॉर्स आने वाली है, इसलिए डूम्सडे में जो भी बड़ा इवेंट होगा उसका असर आगे की कहानी पर पड़ना तय है। मार्वल ने ऑफिशियल तौर पर फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज 18 दिसंबर 2026 बताई है। अब सवाल है, क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रूप में सही चॉइस है? मेरी राय में यह बहुत रिस्की लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन है, क्योंकि दुनिया उन्हें आयरन मैन के रूप में जानती है। जब वो स्क्रीन पर आएंगे तो ऑडियंस को टोनी स्टार्क जरूर याद आएगा,
इसलिए मार्वल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डॉक्टर ड्यूम को टोनी स्टार्क से बिल्कुल अलग आइडेंटिटी दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बहुत खतरनाक विलन बना सकते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर सिर्फ आयरन मैन की नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड कर गया तो फैंस डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं। अब ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो आईपी बहुत ज्यादा है, कास्ट बहुत बड़ी है, डॉक्टर डूम इंटरेस्टिंग है, क्रिस एवंस की वापसी बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक्स-मैन वापस है, फैंटास्टिक फोर मौजूद है, थॉर भी है, और सबसे बड़ी बात, ये सब एक ही कहानी में आने वाले हैं। लेकिन मैं अभी इसे मास्टरपीस नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रेलर कितना भी अच्छा हो, असली टेस्ट पूरी मूवी होगी। स्टोरी कैसी है, कैरेक्टर्स को कितना टाइम मिलता है, डॉक्टर डूम की मोटिवेशन कितनी स्ट्रांग है, और क्या मार्वल इतने बड़े क्रॉसओवर को प्रॉपरली हैंडल कर पाती है? इन सवालों के जवाब मूवी रिलीज के बाद ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकता हूं, एवेंजर्स डूम्सडे ने एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर कर दी है, और अगर मार्वल ने इसे सही तरीके से बनाया तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक पूरा सिनेमैटिक इवेंट बन सकती है। मेरी तरफ से अभी ट्रेलर 4.5/5 हाइप, 5/5 सबसे बड़ा अट्रैक्शन डॉक्टर ड्यूम, सबसे बड़ा सरप्राइज क्रिस एवंस, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अवेंजर्स, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर मिलकर डॉक्टर डूम को रोक पाएंगे? अब आपकी बारी। आपको नया हिंदी ट्रेलर कैसा लगा? रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रूप में देखकर एक्साइटमेंट बढ़ी या अभी भी डाउट है? और क्रिस एवंस की वापसी देखकर आपका रिएक्शन क्या था? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो हमारा मूवी रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और सिनेमा देखते रहो।